हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 18 जनवरी 2025 को होने वाली है दोस्तों, उसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों के कुछ प्रॉब्लम है, हमने बहुत सारे पेपर आपको सॉल्व करके बताए। पूरे पेपर हमने सॉल्व किया दोस्तों और आपको बताया किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसी के दौरान कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम खुद व्हाट्सएप पे भेजा है और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आए तो मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। वो बच्चों की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो आप तक गई होगी, आप देखिए। प्रॉब्लम आपकी, सलूशन मेरा होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सवाल है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक अभाज्य का मतलब होता है क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं। जैसे एक 2 होता है, 3 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 है, 11 है। ऐसे अभाज्य संख्याएं ना, संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। मतलब उन संख्याओं का जो अंकों का जोड़ होगा वो 3 और 4 का गुणा कितना आता है, 12 होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आप क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करता हूँ और दिखाता हूँ विकल्प। विकल्प से सवाल लग जाएगा बहुत आसानी से। देखिए ये क्रम से तो हैं, 2 के बाद 3 अगली अभाज्य संख्या आती है, लेकिन इनका जो जोड़ है वो 5 आ रहा है। जबकि जोड़ कितना आना चाहिए, 3 और 4 का गुणज आना चाहिए, मतलब 12 आना चाहिए। ये भी क्रमिक हैं लेकिन गुणनफल इनका 12 नहीं है। ये भी तो अभाज्य ही नहीं है एक, इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता। 7 और 5 आपका होता है 12 और 5 के बाद 7 ही अभाज्य संख्या आती है। तो इस विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। आगे आते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है पहले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है। क्या दिया है भाई, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। रवि को 390 अंक, कितना अंक, 390, ध्यान दीजिएगा 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रह गई। तो 30 अंक इसको दे दे, प्रथम श्रेणी से पास हो गया। मतलब ये हो जाएगा 420। मतलब क्या हो गया कि 60% का मान कितना हो गया प्यारे, 60% का मान हो गया 420, क्योंकि प्रथम श्रेणी के लिए बोला ना 60% अंक चाहिए। तो यहाँ से हम काट लेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा, 6 सती 42। मतलब 1% का मान प्यारे आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1% का मान आपका क्या आ जा रहा है, 1% का यहाँ पे मान प्यारे आपका आ गया कितना, 6 सत्ते 42, मतलब 7 आ गया। वेरी गुड। अगर 1% का मान 7 है तो बताइए, पूर्णांक पूछा हुआ ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, पूर्णांक पूछा हुआ आपसे। पूर्णांक का मतलब क्या, 100% का मान। अगर 1% का मान 7 है तो आप सबको पता है कि 100% का मान हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा, 700। आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। समझ में आई बात। आइए अगली प्रॉब्लम इनकी देखते हैं। इन्हीं की अगली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3 इनका है। देखेंगे ध्यान से। एक किसान ने दूसरे किसान से 12%, ये जो लिखा है ना ये 12%। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी सवाल भेज रहे हैं तो सवाल थोड़ा सही लिख करके भेजें ना, और उसका लिखावट अच्छी हो ताकि समझ में आए। वार्षिक की दर से 24,000, देखिए यहाँ पे 24,000 रुपया, 12% की दर से 24,000 उधार लिया। 2.5 वर्ष, यहाँ पे लिखा है 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष। इतना रुपया उधार लिया था, इतनी दर से लिया था और इतने समय के लिए को कह रहा है। वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपया और एक गाय का मूल्य, गाय दिया उसको, तो गाय का मूल्य और एक गाय दिया था। तो आगे यहाँ पे लिखना चाहिए था गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कहानी आपको समझ में आ गई होगी
कि किसी एक किसान ने 24,000 रुपया 12% की दर से 2.5 वर्ष के लिए दिया था। जब वो किसान वापस करने गया पैसा तो कितना देता है, 12,000 रुपया देता है। कहता भाई 12,000 रुपया पकड़ो प्लस ये मेरी एक गाय पकड़ो, ठीक है, प्लस एक गाय पकड़ो। तो पूछ रहा है गाय का मूल्य। इसका मतलब किसान ने इतना साल के बाद कितना रुपया वापस करने जाएगा। जो रुपया वापस करने जाएगा उसमें से हम अगर 12,000 को माइनस कर देंगे तो शेष जो बच जाएगा वो गाय का मूल्य होगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं, पहले ब्याज निकाल लें कि 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो SI बराबर P का मतलब हो जाएगा 24,000। समझ रहे हैं आप, 24,000। और R का मतलब कितना हो जाएगा, 12%। T का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष का मतलब होता है 5/2। 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 बटा यहाँ पे 100। यहाँ पे 2 0 से कट जाएगा, 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 240 गुणे 6 पच्चे 30, गुणा कर लीजिए 30। 24 तिहाई 72, 72 के आगे कितना जीरो बढ़ा दूं, 2 जीरो, तो 7200 रुपया हो गया। मतलब ब्याज के रूप में उसे 72 देना है और टोटल पैसा लिया कितना था, 24,000। तो टोटल अब कितना हो जाएगा, 24,000 लिया था और 7200 रुपया और हो गया ब्याज के रूप में। तो टोटल धन कितना हो गया, 0 0 2 7 4 11 2 1 3, 31,200 रुपया। मतलब अगर किसान पैसे के रूप में वापस करने जाता तो 31,200 रुपया देता, लेकिन किसान ने पैसा कितना दिया, 12,000 ही दिया था। पैसा कितना दिया भाई, 12,000 ही दिया था। तो पहले घटा लीजिए, यहाँ पे 0 0 2, 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 19,200। 12,000 जो दे दिया, अगर वो निकाल रहा हूँ तो 19,200 रुपया और देना चाहिए था, बट उसने उसकी जगह पे क्या दे दिया, गाय। और वो गाय दे करके बोला भैया आपका पूरा चुकता हो गया। इसका मतलब गाय का दाम कितना हो जाएगा प्यारे, गाय का दाम हो गया 19,200, जो विकल्प नंबर C में आपको दिखाई दे रहा है। मज़ा आया ना। तो आइए इनका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इनकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो आइए देखते हैं, कुछ और इनकी प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में आप देख रहे होंगे। इनकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 112, देखिए ध्यान से, 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई 108 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आइए इस बात को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा आएगा। देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। ये रेलगाड़ी जो पहली वाली आप देख रहे हैं, ये 112 मीटर क्या है, लंबी है और इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इतना मीटर लंबी। दूसरी रेलगाड़ी जो इधर से आ रही है, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये रेलगाड़ी है 108 किलोमीटर और इसकी चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हमको समय निकालना होता तो मैं आपको बता दूं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे होता है चाल। क्लियर समझिएगा, लगाएंगे अभी आगे। तो दूरी हमको चाहिए, तो जब भी कोई रेलगाड़ी चाहे विपरीत आए और चाहे एक ही दिशा में दोनों जा रही हों, हमेशा दूरियां उनकी लंबाई जो होती है हमेशा जुड़ जाती है। क्या करती है, जुड़ जाती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दूरी ए 220, कितना हो रहा है, 220 मीटर। क्लियर हो गया। चाल का क्या होता है भाई साहब, चाल का थोड़ा समझिए। चाल जब रेलगाड़ियाँ विपरीत होती हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं, विपरीत होती हैं। अगर एक ही दिशा में होती दोनों तो चालें आपस में क्या होती, घट जाती, तब घटती ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जुड़ेगी, प्लस होगी दोनों। अगर दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 45
और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दूरी पता चल गई 220 मीटर, चाल पता चल गई 72, तो फिर समय तो निकाल ही सकते हैं ना। आइए तब समय बराबर आप निकालिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपने अभी देखा 220 मीटर, चाल आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 चौक 72, ये हो जाएगा 220/5 चौक को 20। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये होगा 11, मतलब उसे 11 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि विकल्प नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे। किस में देख पा रहे हैं? विकल्प नंबर सी में 11 सेकंड दिया हुआ। क्या हमारी बात क्लियर हो रही है? आपको मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। आगे आइए, प्रॉब्लम आपका सलूशन मेरा बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। ऐसे ही बने रहिए अपनी प्रॉब्लम के साथ, हम आपके सलूशन को लेकर आते रहेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार खेत की परिमिति 40 मीटर है, कितनी है, तथा चौड़ाई 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। बहुत ध्यान से देखिए, परिमिति दिया है। परिमिति क्या होती है आयत की? 2l + b, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 40। अगर 2 से काट लें तो यह आ जाएगा 20। लंबाई हमको नहीं पता, चौड़ाई कह रहा है कि 8 है, बराबर 20। अगर 8 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो L = आ जाएगा 20 - 8 बराबर कितना आ जाएगा? 12। पूछा क्या आपसे है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 12 और चौड़ाई आपको 8 दिया है, तो 12 × 96। क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आप ही ने कहा कितना? 12, और चौड़ाई दिया ही था, तो 12 × 96 वर्ग मीटर। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चलें और इनका लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होगा 6 नंबर। देखते हैं, यक्स का मान निकालना है और क्या यहाँ पे दिया है? एक्स का 5% प्लस 75 का 16, मतलब थोड़ा सा और ऊपर कर दें। यक्स का 5 का मतलब गुणा, 5% का मतलब होता है 5/100 प्लस 75 का 16%, 75 × 16 बटा क्या? 100 बराबर क्या? 16। ध्यान दीजिएगा, प्लस के द्वारा ये दोनों भाग अलग अलग हैं। किसके द्वारा है? प्लस के द्वारा। तो प्लस के इधर जो दिया गया, इसमें भी नीचे 100 है, इसमें भी नीचे 100 है, तो जब हर बराबर है तो आपस में जुड़ जाएगा। नीचे 100 जो होगा ऊपर अब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x प्लस 16 × 5 = 80, 16 × 7 = 112, 8 × 120, मतलब 1200, और पूरा के बटा क्या होगा? 100 बराबर क्या होगा? 16। अब ये 100 जो है इधर जाके गुणा हो जाएगा। क्लियर है? तो 5x + 1200 बराबर 1600 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा 5x + 1200 बराबर 1600 होगा ना। 100 का गुणा कर देंगे, ये 1200 जाके इधर घटेगा 1600 में से ना, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 5x बराबर हो जाएगा 1600 - 1200, तो कितना बच गया भाई? 400। 400 बचेगा। 5x बराबर 5 से काट लेंगे, 5/40 80 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 80, जो विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मज़ा तो आया होगा। अगर मज़ा आया है तो कमेंट करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि हम लोग 18 जनवरी तक इतनी बेहतरीन तैयारी कर लें कि मैथ के 20 के 20 विदिन 20 मिनट में पूरा हो जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।